हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 डीप वाटर। इसे लिखा है विलियम डॉगलस ने। डीप वाटर को लिखा है विलियम डॉगलस ने। सो हु वाज विलियम डॉगलस? विलियम डॉगलस वाज बोर्न इन मियामी मिनेस्टो यूएसए। और इनका जन्म हुआ था मियामी मिनेस्टो में, विलियम डॉगलस का। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और उन्होंने बीए किया था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा एक सिटी है वाशिंगटन स्टेट में, तो वहाँ पर उन्होंने टीचिंग की 2 साल हाई स्कूल में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन उन्हें ये टीचिंग कैरियर रास नहीं आया। एंड ही डिसाइडेड टू परस्यू लीगल कैरियर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लीगल कैरियर में जाएंगे, वो एक लॉ फील्ड में जाएंगे। सो ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, और येल में उनकी मुलाकात, येल अगेन एक जगह है, येल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो उनके एडवाइजर बने, उनके फ्रेंड बने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। विलियम डॉगलस बने फ्रेंड। सो डॉगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डॉगलस व्यक्तिगत फ्रीडम के, इंडिविजुअल राइट्स के एडवोकेट थे। और ही रिटायर्ड इन 1975 विथ ए टर्म लास्टिंग 36 years, और उन्होंने पूरे समय लॉ फील्ड में उन्होंने काम किया, और 36 ईयर काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और वो जस्टिस थे, वो एक तरह से कहना चाहिए वो न्यायाधीश थे, और उन्होंने कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, 36 years तक। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas। तो ये जो ऐसे है, ये जो पोर्शन है, जो एक्सेप्ट है, ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसे हमारे राइटर विलियम ओ डॉगलस ने लिखा है। ये एक बुक है, इट रिवील्स, और इस बुक में उन्होंने अपने लाइफ के बारे में एक्सपीरियंसेस में लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल बुक है ये, कि क्या क्या उनके एडवेंचर्स थे। तो इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। लेकिन जो हमारा ये जो डीप वाटर है, वहीं से जो लिया गया है उस बुक से। इसमें राइटर बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे बच्चे थे, तो कैसे वो स्विमिंग पूल में डूबने वाले थे, ऑलमोस्ट नियर डेथ सिचुएशन थी उनकी। So in this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it। तो इस ऐसे में वो बात करते हैं कि कैसे उन्हें हाइड्रोफोबिया था, पानी का डर था, और कैसे उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया, इसके बारे में उन्होंने बात की है। सो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट उनका ऐसे। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। राइटर कहते हैं ये तब हुआ जब मैं सिर्फ 10 साल का था या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। देयर वॉज अ पूल एट YMCA, और YMCA में एक स्विमिंग पूल था इन याकिमा। याकिमा एक सिटी है वाशिंगटन स्टेट में। एंड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगा कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ की, हम YMCA में स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग सीखूँ। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और वहीं पर जहाँ पर वो रहते थे याकिमा सिटी में, वहाँ एक रिवर भी थी, एक नदी थी याकिमा रिवर। वो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस थी, उसका कोई और छोर नहीं था। मदर कंटिन्यूअली वार्म्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरी जो मदर थी, मेरी माँ हमेशा मुझे वार्न करते रहती थी, अरे तुम इस याकिमा रिवर के पास बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर आज वो डूब गया, कल वो डूब गया था। इस तरह से कंटिन्यूसली मेरे को डराया करती थी, ताकि मैं उस रिवर के आसपास भी ना फटकूँ। बट दी YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA था, स्विमिंग पूल था, ये सेफ था, कोई रिवर नहीं था। सो इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, और ये क्या था, एट दी शैलो एंड। अब स्विमिंग पूल में 2 एंड होते हैं, एक तरफ वो का जो हिस्सा होता है उथला हिस्सा होता है, शैलो होता है, वो सिर्फ 2 या 3 फीट डीप था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, और जब धीरे धीरे इसका जो आगे का हिस्सा था वो 9 feet डीप था, 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और लेकिन जो वो जो गहराई थी, उसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, अचानक से नहीं बढ़ रही थी।
तो जो जो कम जानते हैं स्विमिंग वो ऐसे उस हिस्से में रह सकते हैं जहाँ पर डीपनेस बहुत कम है। सो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। फिर जब मैंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की तो मुझे ये वाटर विंग्स दिए गए, देखिए आप पिक्चर में दिख रहा होगा, वाटर विंग्स दिया गया और मैंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया पुल में। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs। अब ये राइटर बहुत दुबले पतले थे, बहुत स्किनी थे, थिन थे, तो उनको शॉर्ट्स पहन के अपना स्किनी लेग्स दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि स्विमिंग तो करना था तो उनको करना पड़ा। सो बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन एनी हाउ मैंने अपने प्राइड को, अपने जो इस फीलिंग की मैं कैसे अपना स्किनी लेग्स दिखाऊंगा उसको कंट्रोल किया और मैंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही। However, I had an aversion to the water। Aversion मीन्स क्या होता है? डर, इंटेंस डर। मुझे डर था, एक वाटर से डर था, एक अजीब सी फीलिंग थी। When I was in it, जब भी मैं पानी से देखता था तो डरता था, पानी के पास जाता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। और ये जो मेरा डर था, एवर्शन था, ये कब स्टार्ट हुआ? जब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे फादर ने मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच में लेके गए। बीच मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा, वहाँ लेके गए मेरे फादर घुमाने के लिए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और मैं और मेरे फादर वो सर्फ के एरिया में थे जहाँ पर लहरें आ रही थी, लहरों के झकोरे आ रहे थे। आई हंग ऑन टू हिम। और मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। लेकिन एक लहर इतनी जोर से आई कि उसने मुझे गिरा दिया, उस लहर ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी। और पूरी तरह से मेरे ऊपर वो लहर काबू पा गई और मैं लहरों के नीचे हो गया। सो आई वॉज बरीड इन वाटर। और मैंने देखा कि मैं बरीड हो गया था, उसके नीचे था। माई ब्रेथ वॉज गॉन। और मेरी जो सांसें नहीं चल रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ट। और मेरे फादर को हंसी आ रही थी मेरे ऊपर कि मैं कैसे डर रहा था। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट। लेकिन मेरे हार्ट में तो बहुत ज़्यादा डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन जब वेव्स ने मेरे ऊपर ओवर पावर कर लिया, मेरे ऊपर पूरा काबू पा लिया, तो उस बात से मैं बहुत डर गया, कहीं मैं मर जाऊंगा, कहीं मैं डूब जाऊंगा, कहीं वेव्स मुझे समुद्र में ना ले जाएं, इस तरह से। सो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो जब मैं इंट्रोडक्शन हुआ मेरा YMCA स्विमिंग पूल में, तो वो जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, जो बुरी बुरी यादें थी, वो फिर से रिवाइव हो गई, फिर से जिंदा हो गई। और जो कि मेरे बचपन की डरावनी यादें थी, और मैं फिर से डरने लगा पानी से। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। और मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडल करने लगा, हाथ पांव मारने लगा पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज। अब ये जो राइटर था हमारा, वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहा था? उस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था स्विमिंग पूल के, जो सिर्फ 2 और 3 फीट डीप था, ज़्यादा डीप नहीं था। और एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। और मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था कि वो कैसे स्विमिंग कर रहे हैं, उनकी मैं नकल कर रहा था, ऐप करना माने नकल करना, इमिटेट करना। आई डिड दिस 2 or 3 times। और मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया था ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर when the misadventures happened। और ऐसा मैंने बहुत दिन तक नहीं किया था, मैंने अभी 2 या 3 दिन ही किया था अलग अलग दिनों में। और मुझे जस्ट फीलिंग स्टार्ट होने वाली थी कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा था वाटर के साथ, कि चलो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं डूबूंगा। तभी क्या हो गया, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, मिस एडवेंचर हो गया मेरे साथ। आई वेंट टू द पुल एंड वेन नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन क्या हुआ कि मैं स्विमिंग पूल चला गया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। और वो जो प्लेस था, स्विमिंग पूल, बहुत ही क्वाइट था, शांत था। द वाटर वॉज स्टिल। वाटर भी एकदम शांत था, कोई भी लहरें उसमें नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथ टब।
और जो जो बॉटम था उसका जो निचला हिस्सा था जो स्विमिंग पूल का, एकदम वाइट उसका जो टाइल्स दिख रहा था, एकदम साफ पानी था, कोई भी इसमें मतलब कोई भी इसमें मोशन नहीं था, स्टिल था। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट द गोइंग इन एलोन, मैं डरा हुआ था कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सब तरफ शांति थी, तो कोई मैं कुछ डूब उब जाता तो मुझे बचाने कौन आता, इसलिए मैं डरा हुआ था। तो मैं वेट कर रहा था कि और लोग भी आ जाएंगे तो मैं जाऊंगा। सो आई सैट ऑन दी अदर साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। सो मैं एक उस हिस्से पे बैठ गया पुल के और वेट करने लगा। और मैं किस हिस्से पे जाके बैठ गया था? मैं उस हिस्से पे जाके बैठ गया था जो हिस्सा डीप था, मतलब जहां पर 9 फीट डीप था, उस हिस्से के किनारे में मैं बैठा था। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old। और मैं ज़्यादा देर मुझे नहीं हुआ था वहाँ बैठे, तभी मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा ब्रूजर ऑफ बॉय, ब्रूजर ऑफ बॉय मतलब एक बुली काइंड ऑफ पर्सन, जैसे नोबिता को सताता है ना, जियान, जियान समझ लो। तो वो प्रोबेबली वो 18 ईयर्स ओल्ड का होगा, 18 साल का होगा, बहुत ही मस्कुलर था और वो एकदम बुली टाइप का था, गुंडा टाइप का था। वो आया वहाँ पर। ही हैड ए थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके जो चेस्ट में बहुत ही मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो फिजिकल फीचर था बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा गठीले उसका बदन था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके आर्म्स में और उसके लेग्स में मसल्स दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक्सरसाइज करता होगा। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। ए पतले दुबले बच्चे, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें यहाँ फेंक दिया जाए स्विमिंग पूल में। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा बोलने के साथ ही उसने मुझे पकड़ा और मेरे सिटिंग पोजीशन में मुझे उसने थ्रो कर दिया स्विमिंग पूल पे। ओ माई गॉड, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठे बैठे ही वहाँ पे लैंड कर गया स्विमिंग पूल में। आई स्वेलड वाटर, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, एकदम बदहवास हो गया मैं। एंड वेंट एट दी वंस द बॉटम, और मैं सीधा का सीधा बॉटम में जाने लगा, उस 9 फीट डीप पूल में मैं अंदर जाने लगा, पानी के अंदर जाने लगा नीचे में। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं डरा हुआ तो था, लेकिन मेरे दिमाग ने अभी पूरी तरह से काम करना बंद नहीं किया था, और मेरे विट ने, मेरे जो इंटेलिजेंस ने पूरा मेरा साथ नहीं छोड़ा था अभी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे जा रहा था, देखिए आप पिक्चर देखिए इस टाइप से, तो जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं प्लानिंग कर रहा था, अपने मेरे माइंड में एक प्लानिंग चल रही थी। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरा जो फीट है वो बॉटम को हिट करेगा, टाइल्स को हिट करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं बड़ा सा जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर से फ्लैट हो जाऊंगा यहाँ पर सरफेस पे आने के बाद। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और अपने हाथ पैर को चलाऊंगा, पैडल करूंगा और पुल के किनारे में आ जाऊंगा, इस तरह से मेरी जान बच जाएगी। ये मेरी प्लानिंग थी। इट सेम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब मैं नीचे जा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि उसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत बहुत टाइम लग रहा था मुझे अंदर नीचे जाने में। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो 9 फीट है ना, 9 फीट ना हो बल्कि 90 फीट हो। एंड देयर फोर एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, लेकिन जो मेरी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, और जैसे ही मैंने बॉटम को टच किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो फेफड़े हैं, वो बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा पानी स्वेलो कर डाला था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट when my feet hit bottom I summoned all my strength, लेकिन जैसे मेरे फिट ने हिट किया बॉटम को, टाइल्स को, तो मैंने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को समन किया मतलब कलेक्ट किया। एंड मैड what I thought was a great spring upward, और जैसा मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही ऊपर ऊपर आ जाऊंगा, जैसे स्प्रिंग वापस आ जाता है ना, स्प्रिंग को तुम दबाओगे छोड़ोगे तो फिर से वापस आ जाता है, उस तरह से स्प्रिंग की तरह मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था।
आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू दी सरफेस लाइक ए कॉर्क। तो मैंने तो इमेजिन किया था कि जो कॉर्क रहता है, जो बॉटल में कॉर्क लगा रहता है, खासकर जो शैम्पेन की बॉटल, कैसे उसको खोलो तो फट से ऐसे ऊपर जाता है ना, उस तरह से उस कॉर्क की तरह मैं बाहर आ जाऊंगा, सरफेस में आ जाऊंगा वाटर के। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पानी से बहुत ही धीरे धीरे वापस आ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, मेरे इतने फोर्स लगाने के बाद भी। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, कुछ देर तक मैं अपनी आंखें बंद रखा था डर के मारे, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच टू इट। और वाटर ऐसा था जो कि अब तक मुझे लग रहा था कि वाटर कितना क्लीन है, लेकिन जब मैंने अपने पानी के अंदर आंखें खोली तो मैंने देखा कि जो वाटर है एकदम येलो कलर का है और बहुत ही डर्टी है। क्योंकि वो येलो दिख रहा था इसलिए उसे लगा कि डर्टी है। आई ग्रीव पैनिकी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, और मैं इधर उधर मेरे हाथ पाँव को चलाने लगा, मारने लगा कि कहीं मुझे रस्सी मिल जाए, कोई रोप मिल जाए। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने जो भी क्लच किया, जो भी पकड़ा, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही था, क्योंकि वाटर के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं एकदम सफोकेट कर रहा था, मेरे को मतलब सांसें नहीं आ रही थी, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यल, मैं चिल्लाने की कोशिश किया। यल करना मैंने स्क्रीम करना, चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ दी, फिर क्या हुआ कि मेरी आंखें और मेरे जो नोज है वो थोड़ा सा बाहर आए वाटर से, लेकिन मैं पूरी तरह से बाहर नहीं आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन माउथ अभी भी पानी के अंदर ही था, क्योंकि माउथ से वो चिल्लाता ना कि हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन माउथ तो अंदर ही था। सो आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो मैं फ्लेड करने लगा। फ्लेड यानी क्या होता है, हाथ पाँव इधर उधर मारना, इधर उधर ऐसे तैसे बचने का प्रयास करना। तो वो क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए इधर उधर हाथ पाँव मार रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था उसका, तो वो सरफेस पे आके इधर उधर करने लगा, जैसे भी करके बच जाऊं। स्वेलोड एंड चॉक्ड, लेकिन इस में क्या हुआ, इस स्ट्रगल में और भी ज़्यादा पानी पी लिया वो, और उसका जो जो मुंह था और ज़्यादा चौक हो गया, ऐसे लगा कि वो कुछ नहीं बोल पाएगा, चिल्ला नहीं पाएगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने कोशिश की कि मैं अपने लेग्स को भी उठा पाऊँ, बाहर कर पाऊँ, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन मैंने देखा कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, डेड वेट हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा, उसको मैं ऊपर करना मुश्किल था मेरे लिए। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, अब मुझे लगा कि जो मेरे लेग्स हैं वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उसमें कोई लकवा मार दिया हो, रिजिड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो गए थे, वो हिल नहीं रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और कोई जो फोर्स थी जो मुझे नीचे खींच रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, पानी की फोर्स मुझे नीचे खींच रही थी, बॉटम में मुझे डुबाना चाहती थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ को किसने सुना, सिर्फ और सिर्फ वाटर ने सुना, और किसी ने नहीं सुना। आई ट्राइड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने स्टार्ट किया अपनी जो जर्नी थी फिर से बॉटम ऑफ पूल में स्टार्ट की, मतलब फिर से मैं पूल में डूबने लगा। आई स्टक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, और मैंने वाटर पे as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights as a irresistible force, और मैं फिर से ट्राई करने लगा, फिर से वाटर से बाहर आने के लिए एक्सपेक्ट करने लगा। अब मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और मैं फाइट कर रहा हूँ किसी इरिजिस्टिबल फोर्स के साथ, ऐसे फोर्स जिसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, जो फोर्स मुझे रोक नहीं, मतलब बचा नहीं पा रहा होता अपने आप को, और उस फोर्स से मैं काबू नहीं कर पा रहा था। सो आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, तो मेरी पूरी सारी सांसें उखड़ने लगी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे दुखने लगे, एक करने लगे, एक यानी पेन होना। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरे हेड में थ्रॉबिंग होने लगी, एकदम वो एक तरह से कहना चाहिए बहुत ज़्यादा उसमें कप कपाने लगा, थ्रोब होने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे डिजीनेस महसूस होने लगी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड दी स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहा कि मैं कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम
ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। फिर से मैं बॉटम पे जाऊंगा, फिर से वहाँ पे एक पुश दूंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे वापस आ जाऊंगा। अब ये थोड़ा बहुत ये बच्चा स्ट्रगल कर पा रहा था क्योंकि उसने 2-3 दिन स्विमिंग सीखी थी। 2-3 दिन स्विमिंग सीखी थी तो उसने कुछ हाथ पांव मारना सीखा था, इस वजह से इतने देर तक वो बच पाया था कि बार बार वो ट्राई करता था, सरफेस पे आता था, फिर डूब जाता था। अदरवाइज इतने देर तक अगर कोई स्विमिंग ना जाने तो वो संघर्ष भी नहीं कर सकते। सो आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर। तो मैं वाटर में फ्लैट लाई कर गया, मतलब फ्लैट आ गया। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने मैं आर्म्स को अपने जो को हिलाने लगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को चलाने लगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और मैं फिर कोशिश किया कि मैं पूल के पास आऊं और मैं सेफ हो जाऊं। ऐसा मैंने सब प्लानिंग की थी कि ऐसा करूंगा, ऐसा कॉर्क की तरह वापस आऊंगा सर्फ में, कॉर्क की तरह वापस आऊंगा सरफेस में, और अपने आर्म्स को चलाऊंगा, अपने लेग्स को चलाऊंगा और किसी तरह किनारे में आ जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे ही नीचे और जाते जा रहा था, नीचे बॉटम में डूबते जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, और मैंने कुछ नहीं देखा, बस वाटर ही वाटर देखा। वाटर जिसमें येलो ग्लो, येलो कलर का चमक रहा था, डार्क वाटर, तो कहीं पर एकदम अंधेरा वाटर लग रहा था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा वाटर था जिसके अंदर से कोई देख नहीं सकता। बाहर से तो मुझे, स्विमिंग पूल के बाहर तो मुझे दिखाई दे रहा था टाइल्स, लेकिन जब पानी के अंदर मैं अपने आंखें खोल रहा था तो मुझे सिर्फ डार्कनेस दिखाई दे रही थी और उसके आर पार मैं नहीं देख पा रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर वो भयानक डर, वो भयानक आतंक ने मुझे सीज कर लिया, मेरे ऊपर कब्जा जमा लिया। टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो डर जो कुछ नहीं समझता। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, ऐसा टेरर, ऐसा डर जो कोई कंट्रोल नहीं जानता, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर है जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा टेरर जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको समझ नहीं सकता, उसको वही समझ सकता है जिसकी ड्राउनिंग की एक्सपीरियंस है। और मैं भी एक बार डूब गई थी तालाब में, इसलिए मुझे आई कैन एक्सपीरियंस। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, सो मैं उस वाटर के अंडर में श्रीक कर रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं उस वाटर के अंदर पैरालाइज हो रहा था, मेरी हाथ पैर मेरे काम नहीं कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई लकवा मार दिया हो। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और मेरे हाथ पाँव सभी स्टिफ हो गए थे, कड़े हो गए थे, रिजिड हो गए थे, मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे, लकड़ी के समान हो गए थे डर के मारे। सो इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, और मुझे लगा कि जो मेरी जो चीखें हैं, स्क्रीम्स मतलब चीखें, वो भी फ्रोजन हो गई, वो भी जम गई हूँ बर्फ की तरह। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा हार्ट, एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, और मेरे जो हेड में जो पॉन्डिंग हो रही थी, जो थप थप की आवाज़ आ रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ यही बात कह रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अदरवाइज मेरे हाथ पाँव ने तो जवाब दे दिया था कि मैं मर गया हूँ। सो एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इसी डर के बीच में, इस टेरर के बीच में क्या हुआ, एक टच ऑफ रीजन आया। टच ऑफ रीजन मीन्स क्या हुआ, एक तर्क का टच, मतलब तर्क आया, मतलब मुझे इंटेलिजेंस आया कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, मुश्किल वक्त में दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। सो आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर मैंने याद किया कि फिर मैं बॉटम में जाऊंगा, क्योंकि बार वो डूब रहा था, बॉटम में जा रहा था, तो फिर से वहीं पर हिट करूंगा बॉटम को और जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार मुझे महसूस हुआ टाइल्स मेरे नीचे में। माई टोस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, फिर से जो मेरे जो टोस थे, मेरे जो पैर के जो मेरे टोस थे, उसने टाइल्स को टच किया, उसको ग्रैब किया, उसको पकड़ा। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने पूरी फोर्स लगा के जंप किया, जितनी भी फोर्स मुझे बची थी मेरे अंदर, उसके साथ मैं ऊपर आने की कोशिश किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे जंप ने कोई डिफरेंस नहीं किया। मतलब
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरा, मतलब वापस तो मैं आ ही नहीं पा रहा था सरफेस पे। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। मैंने देखा कि चारों तरफ मैं पानी से घिरा हूँ। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर एंड वाटर विंग्स। मैं फिर तलाश करने लगा कि कहीं मुझे रोप दिख जाए, कहीं रस्सी दिख जाए, कोई लैडर दिख जाए, कोई सीढ़ी दिख जाए, कोई वाटर विंग्स दिख जाए। वाटर विंग्स जानते हैं ना, तो ये दिख जाए जिसके सहारे मैं वापस आ जाऊं। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ वाटर और वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। और ये जो बहुत सारा पानी, येलो वाटर का जो मास है, पूरी तरह से येलो वाटर, अनगिनत जो था वाटर जो था, मतलब जिसका कोई मेजर नहीं कर सकते, उतना वाटर मुझे घेरा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और जितना ज़्यादा वाटर था उससे भी ज़्यादा क्या था, भयानक आतंक। स्टार्क टेरर मतलब भयानक आतंक ने मुझे घेर रखा था, मेरे अंदर पूरा कब्जा जमा के बैठा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका रहता है, बिजली के झटके की तरह मुझे टेरर के झटके आ रहे थे। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। और मैं उस डर में, उस फियर में कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। माई आर्म्स वुडेंट मूव। और मेरे जो कंधे हैं, मेरे जो आर्म्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव। और मेरे लेग्स भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैं चाहता था किसी को बुलाऊं, कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर माई मदर, मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ को बुलाऊं, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले मुसीबत में माँ को याद करता है ना। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। लेकिन स्ट्रेंजली क्या हुआ, आश्चर्यजनक रूप से क्या देखा कि वहां पर लाइट हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर। और मुझे लगा कि मैं उस आवफुल, उस गंदे येलो वाटर से मैं बाहर आ रहा हूँ। अब वो गंदा इसलिए बोल रहा है, भयानक और गंदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसा था कि वो वाटर तो उसे डुबा रहा था, उसको मौत के मुंह में ले जा रहा था। सो उसे आवफुल वाटर कहता है। एट लीस्ट माई आईज वेयर। और मुझे ऐसा लग रहा था कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही हैं, शायद पूरी बॉडी नहीं आ रही हो, लेकिन आंखें तो बाहर आ रही हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। अब मुझे लगा शायद नोज भी लगभग बाहर ही है पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और फिर से तीसरी बार मैं नीचे सिंक होने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। और मैं कोशिश करने लगा कि मैं वाटर को सक कर सकूँ, एयर को सक कर सकूँ। सक करना माने एयर को मैं अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहता था, सांसें लेना चाहता था, अपने फेफड़ों में सांसों भरना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके बदले में अपने फेफड़े में, अपने मुंह में वाटर भरा जा रहा था। द येलोइश लाइट्स वॉज गोइंग आउट। और मैंने देखा कि जो येलोइश लाइट जो मुझे दिखा था कुछ समय के लिए, वो फिर से चला गया। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड। फिर मेरे सारे जो प्रयास थे वो रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। और मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो पैर थे, ऐसे लगा कि लिम्प हो गए, लंगड़े हो गए। लिम्प यानी लंगड़ा। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और एक मेरे ब्रेन के ऊपर पूरी अंधेरा छा गया, ब्लैकनेस हो गया, ब्लैकआउट हो गया। और मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मेरे पैर लंगड़े हो गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था वो बहुत ज़्यादा। आई वाइप्ड आउट फियर। मैंने फिर अपने डर को काबू करने की कोशिश की। आई वाइप्ड इट वाइप्ड आउट टेरर। और इस डर को काबू करने की कोशिश की। देयर वॉज नो मोर पैनिक। फिर मैंने क्या देखा कि मेरा जो डर था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मैंने अपने डर पे काबू कर लिया था और मैंने अपने पूरे पैनिक पे काबू कर लिया था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। और मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा शांत है, सब कुछ बहुत पीसफुल है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी डरने के लिए नहीं है। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, क्योंकि वो बेहोश हो रहा था, वो सब ड्राउजी हो लग रहा था, ड्राउजी नम्बनेस आ रहा था। उसका जो पूरा शरीर है शून्य पड़ रहा था, उसके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, उसके फेफड़े में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन था। और उसे लग रहा था टू गो टू स्लीप, वो लग रहा था कि वो सोने जा रहा है, उसे लग रहा है। लेकिन ये जो स्लीप है ना, वो सिंपल स्लीप नहीं थी, ये डेथ की स्लीप थी। नो नीड टू जंप। अब मुझे लगा कि मुझे जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। और मैं बहुत ज़्यादा थका था जंप करने के लिए, अब मैं जंप नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अब मुझे लग रहा था कि जो वाटर ही है ना, मुझे कहीं ना कहीं ले जा रहा है, कैरी कर ले जा रहा है। अब मुझे कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा था, वही मुझे कहीं ना कहीं ले जा रहा था।
टू फ्लोट along इन स्पेस। अब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, स्पेस में ही मैं बह रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ टेंडर आर्म्स मुझे अपनी बाहों में ले रहे हैं। जो टेंडर मतलब क्या हुआ, मुलायम मुलायम, और जो आर्म्स हैं, टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर। और ये जो आर्म्स थे, ये जो आर्म्स किसके जैसे थे, मेरी माँ के हाथों के जैसे थे। जैसे मेरे माँ जब प्यार से मुझे अपनी बाहों में लेती है, ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे बाहों में ले रहा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे लगा कि मुझे अब स्लीप करना ही है, मुझे अब सोना ही है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, और मैं ऑब्लिवियन पे जा रहा था, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था कि मैं क्या था, क्या कर रहा हूँ। ऑब्लिवियन हो गया था, सब कुछ मैं भूल गया था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लगा कि जो मेरे ज़िंदगी का पर्दा गिरने वाला है, गिर गया है। जैसे स्टेज में कोई परफॉर्मेंस हो जाती है तो पर्दा गिराते हैं ना, उस तरह से मेरी लाइफ का पर्दा गिर गया है। अब मैं टाटा बाय बाय बोलता हूँ और मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए एक डीप स्लीप पे जा रहा हूँ। सोचा वो मतलब उसको एकदम नियर डेथ सिचुएशन उसका फील हुई, जिस तरह से आदमी एक मौत के मुंह से वो वापस आ रहा था। सो द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक इन बिसाइड दी पुल वॉमिटिंग। फिर मुझे इतना ही याद है, अब इसके बाद मैं पूरा बेहोश हो गया। अभी धीरे धीरे मैं बेहोशी पे जा रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। और नेक्स्ट जो थिंग मुझे याद है वो बस इतना ही याद है कि मैं पुल के साइड में लेटा हुआ था और मैं वॉमिट कर रहा था, मैं उल्टियाँ कर रहा था, पानी की उल्टियाँ कर रहा था। द चैप्स दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो चैप था, जो बच्चा था, जो बुली वाला जो था ना, जिसने मुझे थ्रू किया था, जिसे पुल में थ्रो किया था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फॉलिंग, मैं बस मजाक कर रहा था, कहता है वो। समवन सेड, और कुछ किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, वो बच्चा तो बिल्कुल ही मरने ही वाला था। तुम बोल रहे कि फूलिंग कर रहे थे, तुम्हारे लिए मजाक की बात हो रही है, बेचारे की जान जा रही थी, ऐसा उसने कहा। सो बी ऑल राइट नाउ, फिर उसने मुझे कहा कि बी ऑल राइट नाउ, अब अच्छा बच्चे से रहो, सब ठीक हो गया है। इस तरह से मुझे ढांढस बंधाया। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर्स रूम, और फिर उन्होंने कहा कि चलो इस बच्चे को हम लोग लॉकर रूम में ले जाएं। लॉकर रूम वो रूम होता है जिसमें क्या होता है कि जो कपड़े वपड़े रखते हैं स्विमिंग पूल में, जो स्विमिंग करने आए रहते हैं उन लोग, उस रूम में ले जाते हैं उसको। सेवरल्स आवर्स लेटर, बहुत सारे घंटे बाद, आई वॉकड होम, फिर मैं बहुत देर तक रिलैक्स करता रहा वहाँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, और जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, ट्रेम्बलिंग कर रहा था, मतलब मैं काँप रहा था। आई शुक, मैं काँप रहा था। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब अपने बेड में मैं लेटा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डरावनी यादें मेरे आ रही थी मुझे। और उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया। सो आई कुडेंट ईट दैट नाइट फॉर डेज। हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कितने दिनों तक वो हॉन्टिंग फियर, वो जो डरावनी जो यादें थी मुझे जकड़े हुई थी, मेरे हार्ट को जकड़े हुई थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शंस अपसेट मी, और जरा सा भी किसी काम को मैं करता था और थक जाता था, एग्जर्ट हो जाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था मैं। मेकिंग मी वुबली इन नीस, और मेरे जो नीस थे वो कांपने लगते थे। वुबली मतलब कांपना। एंड सिक टू माई स्टमच, और मेरे जो पेट है, ऐसा लगता था मेरे पेट में पूरी गड़बड़ हो गई है। मुझे मतलब मेरे पेट में वो महसूस होता था, वो डरावनी यादें मुझे महसूस होती थी, और मुझे एक तरह से पेन होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और मैं दोबारा कभी उस पुल में, स्विमिंग पूल में गया नहीं। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डरने लगा, मुझे हाइड्रोफोबिया हो गया। आई अवॉइडेड इट वेनेवर आई कुड, और जब भी मैं अवॉइड कर सकता था पानी को, मैं अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इन देम। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि पानी के तरफ जाने की मेरे को फैसिनेशन तो थी, तो एक झरना था, कैस्केड मतलब झरना, तो वहाँ पर मैं जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन कभी भी मैं जब जाने की कोशिश किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, तो ये सब जगह का नाम है जहाँ पर रिवर है, तो कहीं पर वार्म लेक है,
ये सब प्लेसेस है जहाँ पे पानी है, तो यहाँ ये सब जगह मैं जाना चाहता था। उसका बहुत ज़्यादा इच्छा था कि वो यहाँ जाता, स्विमिंग करता, मज़े करता जैसे उसके बाकी दोस्त लोग करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पानी का डर हो गया था। दो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल कुड कम बैक, और उस पुल में जो मुझे टेरर ने मुझे सीज कर लिया था, कब्जा कर लिया था, वो टेरर फिर से वापस आ जाता था और मैं नहीं जा पाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये डर मेरे ऊपर पूरी तरह से पोजेस कर चुका था। पोजेशन मतलब होता है पूरा कब्जा जमा लेना। कम्प्लीटली माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जो मेरे लेग्स थे वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। विद दैट आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जब भी कभी वाटर के पास गया तो वो जो आईसी हॉरर मुझे जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे जैसे समय बीतते गया, साल दर साल, ये जो फियर था, इस फियर ने मुझे पंगु बना दिया, हैंडीकैप कर दिया मुझे, एक तरह से मेरी लाइफ को इनकम्प्लीट कर दिया इस डर ने। सो in a canoe on the Miami Lake fishing for the landlocked salmon, और ये कैनोई क्या है? कैनोई मतलब नैरो बोट। तो ये जो सकरी नाव होती है कैनोई, वहाँ पर, और जहाँ पर मैं फिशिंग करने के लिए गया था, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, फिर कैस्केड में बम्पिंग लेक है। वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और ये जो फिशिंग का स्पॉट है, सब फिशिंग स्पॉट में कहीं कहीं पर वो गया था किसी के साथ, तो फिर से वही डर उसके ऊपर घेर लेता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो किनारे में ही रह जाता है। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और उसका जो फिशिंग ट्रिप था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये जो राइटर है ये बहुत ही एडवेंचरस है, ये चाहता है कि वो छोटी नाव में जाता, कैनोइंग मतलब छोटी नाव में घूमना, बोटिंग करता, स्विमिंग करता, लेकिन ये सारे के सारे ये खुशियों से वो वंचित हो गया था, डिप्राइव हो गया था बिकॉज ऑफ दिस हॉन्टिंग फियर। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैंने हर वो रास्ता अपनाया जिससे मैं इस फियर को ओवरकम कर लेता, काबू कर लेता। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस फियर ने मुझे पूरी तरह से मेरे ऊपर कब्जा जमा के रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। फिर ये डेट आप याद रखना, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा एंड लर्न टू स्विम, और मैं स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड, तो मैं पूल में गया और प्रैक्टिस किया अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, तो मैं एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता था 1-1 घंटे की अपने इंस्ट्रक्टर के साथ पूल में, स्विमिंग पूल में। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो इंस्ट्रक्टर क्या करता था, मेरे वेस्ट के अराउंड, मेरे कमर के अराउंड एक बेल्ट बांध देता था। रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन दी ओवरहेड केबल, और उससे एक मोटी सी केबल मतलब मोटी सी रस्सी बंधी हुई रहती थी जो मेरे इंस्ट्रक्टर के में रहती थी, इंस्ट्रक्टर के में। तो इस तरह से हम लोग बंधे हुए थे एक केबल से, मैं और मेरा इंस्ट्रक्टर, ताकि मैं मुझे अगर कहीं कुछ हो जाए तो वो मुझे बचा ले। ही हेल्ड ऑन दी एंड ऑफ द रोप, तो दूसरे एंड में था रोप के, एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे होते रहते था मेरा इंस्ट्रक्टर अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और ये जो सिलसिला है, ये जो लर्निंग का, ये जो प्रैक्टिसिंग का जो सिलसिला है, घंटे दर घंटे, दिन बाय दिन, हफ्ता दर हफ्ते चलता रहा। मैं प्रैक्टिस करता रहा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर ट्रिप के दौरान, हर स्विमिंग ट्रिप के दौरान क्या होता था, वो जो डर का जो हिस्सा था, मेमोरीज थी जो मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज थी, जो मेरे फादर के साथ जो मेमोरीज थी, और जो स्पेशली जो पूल वाली मेमोरीज थी जब मैं डूब रहा था, 10-11 साल का था, तो वो मुझे सीज कर लेता था, वो डर मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on rope and went under, some of the old terror returned and my legs froze. और हर समय जब मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, जो रोप को थोड़ा ढीला छोड़ता था ताकि मैं थोड़ा दूर तक चले जाऊं, थोड़ा अच्छे से मैं स्विमिंग कर पाऊं,
तो वो जो मेरा जो टेरर था फिर से वापस आ जाता था, फिर से मेरे जो लेग्स फ्रोज़न हो जाते थे क्योंकि मुझे लगता था मेरे इंस्ट्रक्टर से दूर हो गया हूँ, कहीं मैं बचूँ ना बचूँ, इस तरह से। आई वॉज 3 months बिफोर it was 3 months before the tension began to slack। अब 3 महीने बीतने के बाद, मुझे जो स्विमिंग सीखते 3 महीने बीत गए, तब मुझे ये जो टेंशन था धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। स्लैक मतलब कम होना, लेसन होना। सो देन आई थॉट then he taught me to put my face under water and exhale। फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपने फेस को वाटर के अंदर रखूं और एक्सेल करूं, सांसें छोड़ूं। एक्सेल करना मतलब सांसें छोड़ना। एंड टू रेज माय नोज, और अपने मैं एंड इनहेल, और पानी के सरफेस के बाहर अपने मैं नोज को बाहर रखूं और इनहेल करूं, सांसें लूं। इस तरह से जो टेक्निक होती है स्विमिंग की, जो टेक्निक होती है इनहेलिंग और एक्सेलिंग, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरे इंस्ट्रक्टर ने सिखाई। सो I repeated the exercise 100 of times। और इस एक्सरसाइज को, इनहेलिंग और एक्सेलिंग की जो एक्सरसाइज को मैंने 100 बार ट्राई किया, 100 टाइम्स ट्राई किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। I shed part of the panic that seized me when my head went under water। तो जब भी मेरा जो सिर है वाटर के अंदर जाता था, तो धीरे धीरे मैंने जो अपना जो फियर पे काबू पाना सीखा। नेक्स्ट he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। फिर उसने क्या सिखाया मुझे कि मुझे साइड में लेके गया पुल के, और मैंने साइड को पकड़ा पुल के और अपने पैरों से मैंने किक मारा मेरे लेग्स से। फिर फॉर द वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और कुछ हफ्ते तक तो मैं बस यही प्रैक्टिस करते रहा कि मैं एक साइड को पकड़े रहा पुल के और अपना पैरों को चलाते रहा, किकिंग करते रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे लेग्स ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो उनके अंदर डर था कि तुमने तो हमें डुबा ही दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर मैं उन्हें कमांड दे सकता था अपने लेग्स को कि चलो चलो तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग अपने हाथ पैर मारो। 10 पीसेस बाय पीसेस ही बिल्ट अ स्विमर। फिर इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने एक स्विमर को बनाया, मुझे स्विमर बनाया। बट एक ही साथ सब कुछ नहीं हो गया, बहुत थोड़े थोड़े टुकड़ों में एक एक प्रैक्टिस को उन्होंने कराया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने सारी पीस को परफेक्ट कर लिया, हर एंगल से हर टेक्निक को मैं सीख गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल। तो उन्होंने सारी टेक्निक को एक साथ मुझे इंटीग्रेट करवाया कि अब ये सारी टेक्निक है, तुम सीख गए हो। इन द अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम स्विमिंग सीख गए हो पूरी तरह से। ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्रॉल स्ट्रोक। तो क्रॉल स्ट्रोक एक टेक्निक होता है, तो उसने कहा कि तुम डाइव करो, नीचे डुबकी मारो और स्विमिंग करो और पूरे पूल का एक चक्कर लगा के आओ। तो ये जो स्विमिंग उसने सीखनी स्टार्ट की थी अक्टूबर में, और ये अप्रैल के महीने तक वो सीख गया पूरी तरह से। और उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम अब सीख गए हो, उसने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन अभी भी मेरा काम तो फिनिश हुआ ही नहीं था। अभी भी मेरे जो डर था, डर पे मैंने काबू नहीं पाया था। जो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, उस जीत को तो मैंने पाया ही नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन। मैं अभी भी सोचता था, डरता था, वंडर करता था कहीं फिर से मुझे वो टेरर स्ट्राइक आ गया तो क्या होगा। व्हेन आई वॉज अलोन। अब तक तो ठीक था, जब तक मैं क्या है मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ हूँ, और कहीं मैं पुल में अकेला हुआ तो फिर से डर ने काबू पा लिया और फिर से मैं डूब गया तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, और मैंने ट्राई किया, अकेले स्विमिंग करना ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो पूरे लेंथ में अप एंड डाउन में ट्राई किया। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और वो टाइनी वेस्टेजेस क्या होता है, जो ट्रेसेस, वेस्टेजेस यानी ट्रेसेस होता है, मार्क्स, ट्रेल। तो ये जो डर का जो कुछ हिस्सा है, छोटे छोटे हिस्से जो है, कुछ मतलब पॉइंट तक डर था अभी भी मुझे, वो बार बार लौट के आता था वो डर, डूबने का डर, पानी का डर। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर। लेकिन अब मैं गुस्सा होकर उस टेरर को कह सकता था, गुस्सा के कह सकता था, फ्रॉन एंड से
ट्राइंग टू स्केयर मी, या तुम मुझे डराना चाहते हो? वेल हियर टू यू, लुक, वेल तुम देखो, एंड ऑफ आई गो फॉर द अनदर लेंथ ऑफ पुल, और मैं फिर पुल के दूसरे लेंथ में चला जाता था और स्विमिंग करना शुरू कर देता था, बहुत ही दूर तक स्विमिंग करना शुरू कर देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जो मेरा प्रैक्टिस था, स्विमिंग का प्रैक्टिस, जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, तो अभी भी मैं श्योर नहीं था कि मेरा जो पूरा का पूरा डर खत्म हुआ है, उसने मुझे पीछा छोड़ दिया है, ये नहीं था मुझे। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो मैं लेक में गया, झील में गया, वेंटवर्थ के लेक में गया, इन न्यू हैम्पशायर, जो कि न्यू हैम्पशायर जगह में है। सो डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग आइलैंड, तो वहाँ पर एक आइलैंड था, उसका नाम था ट्रिक्स। उस ट्रिक्स से मैंने डुबकी लगाई, डाइव किया, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से मैंने 2 मील्स तक मैंने स्विमिंग की, और मैं कहाँ पहुँचा? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो दो ये मतलब बीच का हिस्सा का पानी था, एक तरफ एक आइलैंड था जिसका नाम था ट्रिग आइलैंड, दूसरी तरफ दूसरा आइलैंड मतलब टापू, दूसरा टापू था वो था स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो उस बीच की जो दूरी थी 2 miles की, उसने मैंने बहुत ही अच्छे से स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉल, फिर मैं क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सब स्विमिंग का टेक्निक है, ये सारे टेक्निक मैंने किए। ओनली वंस डिड दी टेरर रिटर्न, लेकिन फिर से वो डर मेरे अंदर आ गया। वेन आई वॉज इन मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के जब बीचों बीच में पहुंचा तो वो डर फिर से आ गया मेरे ऊपर हावी होने के लिए। आई पुट माई फेस अंडर दिस एंड सॉ, फिर पानी के अंदर मैंने अपना फेस रखा, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मैंने क्या देखा? कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर था, और वाटर कैसा था? बॉटमलेस था, उसका कोई और छोर, उसका कोई तल नहीं था, मतलब डूबता तो पता नहीं कहाँ जाता। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो जो ओल्ड सेंसेशन था, डर का जो फीलिंग था, वो फिर से आ गया, लेकिन मिनिएचर में आया, बहुत ही थोड़े रूप में आया वो। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, वेल मिस्टर डरावने, डर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो मेरे साथ क्या कर सकते हो, मुझे डुबा दोगे? इट फ्लेड एंड स्वैम ऑन, और मैं ऐसा बोला तो वो डर भाग गया, उड़ गया, और मैं स्विमिंग करने लगा। येट आई हैड रिसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे अंदर रिसिडुअल डाउट्स था, मतलब डाउट्स के कुछ हिस्से बचे हुए थे, रिसिडुअल मतलब बचे कुछ हिस्से थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, went up the Titan to Conrad Meadow, up to Conrad Creek in trail to Meadow Glacier, and camped in the high meadows in the side of the warm lake. अब ये सारी जगहें बता रहे हैं राइटर, जहाँ जहाँ वो गए, कहाँ कहाँ गए, वो सब वाटर एरिया है, कोई लेक है, कोई झील है, कोई अलग अलग जगह है जो ग्लेशियर के पास है, सब जगह में उन्होंने ट्राई किया, मतलब अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे कि यहाँ तो मैं डरा था, देखता हूँ यहाँ डरूंगा कि नहीं डरूंगा, वहाँ डरूंगा कि नहीं डरूंगा। वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे कि अब मैं बिल्कुल निडर होकर स्विमिंग कर सकता हूँ, तब वो अपने आप को सर्टिफाई कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने तो सर्टिफाई कर दिया था कि तुम अब बिना डरे स्विम कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप को सर्टिफिकेट देना चाह रहे थे। The next morning I dived into the lake and swam across the other shore and back. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आया तो मैंने स्ट्राइप किया, स्ट्राइप कर मतलब अपने कपड़े उतारे, डाइव किया लेक में, और शोर में, उस किनारे में गया, स्वयं अक्रॉस द रिवर, जस्ट एज ए डॉग कॉर्पोन यूज टू डू। तो ये डॉग कॉर्पोन क्या है? स्विमर थे, वो बहुत बड़े स्विमर थे, तो जैसा उन्होंने किया था वैसे ही मैंने किया, ऐसा बोल रहे हैं वो। सो आई शाउटेड विद जॉय, और मैं जॉय से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहीं पास में गिलबर्ट पीक था। गिलबर्ट पीक क्या है? एक पहाड़ की चोटी है, गिलबर्ट पहाड़ की चोटी है, पीक, तो वो उसने मेरी आवाज़ को इको किया, गूंजा, उस आवाज़ मेरे ऊपर लौट के आया जब मैं चिल्लाया जॉय के साथ। तो सो आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो फाइनली मैंने अपने वाटर के फियर को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा मीनिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस था मेरा।
लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। इज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। और जिन लोगों ने इस टेरर को एक्सपीरियंस किया हो, इस गहरे आतंक को, इस घोर आतंक को जो एक्सपीरियंस किया हो और इसके ऊपर जीत हासिल की हो, कॉन्कर करना मतलब जीत हासिल करना, वही मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ा काम किए हैं करके। क्योंकि डर पे उन्हें जीत हासिल की, डर के आगे जीत है कहते हैं ना, उस पर उन्हें डर के आगे जीत हासिल की, तो वही अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे एफर्ट्स को। इन डेथ देयर इज पीस। फिर वो फिलोसॉफिकल हो जाते हैं राइटर, वो कहते हैं डेथ में एक पीस होती है, क्योंकि उन्होंने नियर डेथ सिचुएशन फेस की थी, ऐसी सिचुएशन फेस की थी कि वो डेथ के दरवाजे से होके आए थे। तो वो कहते हैं कि डेथ में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जो डर का जो डर है, जो देयर इज टेरर, वो डर है, जो डेथ का हमको डर है ना, वही हमको टेरर देता है, डर देता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। अब वो रूजवेल्ट की बात कर रहे हैं, रूजवेल्ट जो उनके फ्रेंड थे, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, जिनके एडवाइज़र थे डॉगलस, उनकी बात कह रहे हैं कि रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमको सिर्फ क्या चीज़ से डरना है, वो है डर से। मतलब हमको डर से डरना है, हमको अपने आप को डर से बचा के रखना है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ऐसा रूजवेल्ट ने कहा था। तो अपने दोस्त की बात उन्हें याद आई। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce। तो मैंने जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है डाइंग का सेंसेशन, एक्सपीरियंस किया है डाइंग का सेंसेशन, मतलब डरते समय जो फीलिंग आती है, जो भावनाएं आती हैं, उसको मैंने महसूस किया है। द टेरर, और उस डर के बाद, मरने के बाद, मतलब मरने वाली जो सिचुएशन के बाद जो इतने दिन तक मेरे ऊपर जो डर हावी था, उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। तो जो जीने की जो इच्छा है, जिंदगी को भरपूर जीने की जो इच्छा है, और ज़्यादा मेरी बढ़ गई है इंटेंसली। अब मैं इस डर पे मैं काबू पा गया हूँ, एक तरह से डेथ के दरवाजे से होके आया हूँ। तो मुझे जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं जीवन को जीना चाहता हूँ, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहता, और लाइफ को पूरी तरह से अंतिम कोर तक मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। और आखिर में मुझे रिलीज महसूस हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मैं आज़ाद हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल। मैं पगडंडियों, ट्रेल मतलब पगडंडियों पे चल सकता था। एंड क्लाइम द पिक्स। और मैं जो पीक्स था, माउंटेन का पीक में भी चढ़ाई कर सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर। और ये सारी चीज़ों को मैं बिना डरे कर सकता था। मैं स्विमिंग कर सकता था, मैं पगडंडी में चल सकता था, पहाड़ों में चढ़ सकता था, सब कुछ कर सकता था, क्योंकि मैंने अपने डर पे जीत हासिल कर ली थी। तो ये है लेसन डीप वाटर। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पे, समरी भी बनाई है, इंग्लिश में भी बनाई है, प्लीज़ उसको देखिए। थैंक यू।